7 और 8 मई को हिंदुस्तान ने अपनी जारीशुदा जारहियत में पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को दोबारा वायलेट करते हुए हैरोप ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो कि इंतहाई अलर्ट हैं, हाई स्टेट ऑफ विजिलेंस में हैं, इन हैरोप ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर चुकी हैं। लगता है कि हिंदुस्तान रैशनैलिटी के तमाम रास्ते खोने के करीब है। ये रात को जो उसने एग्रेशन की है, ये इंतहाई सीरियस प्रोवोकेशन है और आपकी अफवाज ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान ने भारत से आने वाले 25 इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन गिरा दिए। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, अटक, बहालपुर, मियांवाली, कराची और छोर में ड्रोन्स को गिराया गया। DGI-SPR के मुताबिक लाहौर में ड्रोन गिरने से फौज के 4 एहलकार जख्मी हुए। मियानो सिंध में एक शहरी शहीद हुआ। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि भारत 7 और 8 मई की दरमियानी रात से इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन भेज रहा है, जिन्हें सॉफ्ट किल और हार्ड किल हथियारों से गिराया गया है। ये बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बुखलाहट की निशानी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत ने भरपूर नुकसान उठाया और उठा रहा है। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर उसके अज़ाइम खाक में मिला रही है। पंजाब में रावलपिंडी, लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, अटक, चकवाल, गुजरावाला में भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया गया। लाहौर के इलाके वॉल्टन में 3 और रावलपिंडी में फूड स्ट्रीट, रेस कोर्स, ट्रांजिट कैंप और स्कीम 3 के करीब 3 ड्रोन्स को गिराया गया। फूड स्ट्रीट में ड्रोन गिरने से जख्मी होने वाला नौजवान दम तोड़ गया। सिंध में गोटकी के इलाके मियानो और कराची में गुलशन हदीद और कुरंगी में भारतीय ड्रोन्स को गिराया गया। रहीम यार खान और सखर में भी 2 ड्रोन मार गिराए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर मिनवान अमल दरामद पर इत्तफाक। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुक्काम और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी शरीक हुए। इजलास के शुरका ने कहा, आवाम बहादुर मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़े हैं। जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्होंने लॉसेज उठाए हैं भारत ने, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे ना सिर्फ 40 से 50 इनके हमने भारतीय फौजी हलाक किए हैं, बल्कि जो इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाया और आपने वो आग देखी, मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा। कन्वेंशनल वॉरफेयर में ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि आप पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा दें। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान का जवाब आएगा, जरूर आएगा, जल्द आएगा। वज़ीर इत्तलात अतातार का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान, भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमने 40 से 50 फौजी हलाक किए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कौमी सलामती कमेटी अफवाज को मौसर और भरपूर जवाब देने का मुकम्मल इख्तियार दे चुकी। अब ये मामला आगे कहाँ जाता है, इसका फैसला हम करेंगे। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस रफाल तैयारे गिरने के बाद भारत ने ड्रोन भेजे। हमने 50 ड्रोन गिराए। ड्रोन गिराकर नई मिसाल कायम की। भारत सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है, लेकिन हमने सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मुशीरों के दरमियान राबता हुआ है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में तस्दीक। भारतीय जारहियत को नाकाबिले मुआफ़ी करार दे दिया। एक बार फिर वाज़ेह किया कि कौमी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर दूसरी जानिब से जंगी इक़दाम हुआ तो इसका मुनासिब जवाब दिया जाएगा। बरतानवी खबरसां इदारे को इंटरव्यू में भी इसहाक़ डार ने कहा कि दोनों मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों के दफातर के दरमियान राबता है और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन काम करेगी। भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खुमियाजा भुगतना होगा। शोहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाज़ेह पैगाम। लाहौर समेत दीगर मकामात पर ड्रोन हमलों की मसम्मत। बर वक्त भारतीय ड्रोन गिराने पर पाक फौज को खराज तहसीन। मरियम नवाज की लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहालपुर और दीगर शहरों में पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। ड्रोन हमलों के जख्मियों के बेहतरीन इलाज का हुक्म। पंजाब हुकूमत के मुताबिक सूबे के तमाम तालीमी इदारे 9 और 10 मई को बंद रहेंगे।
PSL में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का रावलपिंडी में होने वाला मैच मुलतवी कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि PSL के बकिया मैचेस कराची, दुबई या दोहा मुंतकिल करने पर गौर किया जा रहा है। कवी इम्कान है कि मैचेस दुबई या दोहा मुंतकिल कर दिए जाएं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू, इलाकाई सलामती और पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान और भारत के दरमियान क़याम अमन के लिए मदद की पेशकश, कहा वो पाकिस्तान और भारत दोनों को अच्छी तरह जानते हैं, दोनों से उनकी बनती है और वो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में मामलात संभल जाएं। पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे को जवाब दे दिया है, अब वो रुक सकते हैं। अमरीकी आर्मी पैसिफिक के कमांडिंग जनरल ने कहा, हम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और अपने मरकजी हेडक्वार्टर्स और US इंडो पैसिफिक कमांड के साथ मुकम्मल राब्ते में। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए मजीद अमरीकी इक़दाम का खैर मकदम किया जाएगा। भारत मजीद हमले ना करे और आज़ादाना तहकीकात पर इत्तफाक करे तो पाकिस्तान मजीद इक़दाम से गुरेज करेगा। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के फ़ज़ाइया ने 5 भारतीय तैयारे और 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। जैमिंग आलात और इलेक्ट्रॉनिक हर्बी सामान की मदद से भारत के कई मिसाइल रोके गए। गिराए गए तैयारों की वीडियोज़ भारतीय सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। तुर्की का हर सतह पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का आज़म, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार यकजहती पर। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इजहार तशक्कुर, शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्क सदर को भारतीय हमले की तफसीलात से आगाह किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम अमन चाहते हैं मगर कमज़ोरी नहीं दिखाएंगे। मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों का हर कीमत पर दिफा करेंगे। तुर्की के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशें काबिल तहसीन। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आलमी बिरादरी को 2 जोहरी ताकतों के दरमियान तनाज़े के हल के लिए मुदाखलत करना होगी। ये 2 तरफा नहीं, आलमी मसला है। भारत को इसके इक़दाम के लिए जवाबदेह किया जाना चाहिए ताकि भारत होश के नाखुन ले। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा, गैर जानिबदार तहकीकात से ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं जो मुस्तकबिल में ऐसे दहशतगर्द हमलों को रोक सके। भारत पाकिस्तानी शहरियों का कत्लेआम छुपाने के लिए दहशतगर्द कैंपों का झूठ बोल रहा है। आलमी क़वानीन के तहत पाकिस्तान को भारतीय जारियत का जवाब देने का पूरा हक हासिल है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि भारत की जारियत ने पाकिस्तान के ऑप्शंस महदूद कर दिए हैं। शहरी आबादियों पर ड्रोन्स के बुज़दिलाना हमलों और दर्जनों शहरियों की शहादत के बाद पाकिस्तान के पास ऐसी दरिंदगी का मुंह तोड़ जवाब देने के सिवा क्या कोई रास्ता बाकी रह जाता है। शिकस्त तस्लीम करते हुए सफ़ेद झंडे लहराने और मोहलत मिलते ही हमले शुरू कर देने वाली मुनाफिकत को हतमी सबक सिखाने का लम्हा करीब आ रहा है। भारतीय हुकूमत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर जारियत कर दी, जिसमें मासूम बच्चों और ख़वातीन समेत 31 अफराद शहीद हो गए। लेकिन खुद भारत की अपनी मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ताहाल पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों के तयन में नाकाम है। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तानी सरजमीन पर जारियत का जवाब पेश किया कि ये पहलगाम वाक़े का बदला लिया है। ताहम इसके अगले दिन 7 मई को भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पहलगाम वाक़े के मौके पर मौजूद सयाहों और ऐनी शाहिदीन से तफ्तीश में मदद की अपील कर दी। प्रेस रिलीज में एजेंसी ने अपने फ़ोन नंबर शेयर करके अपील की है कि अगर किसी के पास पहलगाम वाक़े के शवाहिद, तस्वीर या कोई मालूमात हों तो वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से राब्ता करें। पच्चीस इसराइली साख्ता भारतीय ड्रोन गिराए जाने के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म, अशिया महंगी होने की झूठी खबरें और सरकारी अफसरों के नाम से जाली पैगामात गर्दिश करने लगे। DC लाहौर के नाम से एक जाली नोटिफिकेशन में DHA लाहौर फेज 8 और अस्करी 11 से लोगों को इनखला की हिदायत की गई। पंजाब हुकूमत के एक और नोटिफिकेशन में शहरियों को हंगामी हालत में इनखला समेत इमरजेंसी गाइडलाइंस दी गई हैं। वाघा बॉर्डर के करीब सिक्योरिटी अलर्ट की एडवाइजरी भी जाली निकली। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन ने भी इस्लामाबाद में सायरन बजने की झूठी खबरों की तरदीद की। जियो फैक्ट चेक की टीम ने इन खबरों के तजिए के बाद इसे फेक पाया। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो।
लाहौर की फ़ज़ाई हदूद एक बार फिर कल सुबह 6 बजे तक परवाज़ों के लिए बंद कर दी गई। कराची एयरपोर्ट रात 12 बजे तक बंद रहेगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद, सियालकोट, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान और कोयटा एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। गिलगित और स्कर्दू एयरपोर्ट्स के लिए फ्लाइट से कबल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोऑर्डिनेशन करना होगी। क्लियरेंस के बगैर स्कर्दू, गिलगित एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का कहना है कि मुसाफिर अपनी परवाज़ों से मुतालिक मालूमात के लिए एयरलाइन से राबिते में रहें। भारत के मजीद 16 एयरपोर्ट्स पर 10 मई तक फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने वाले एयरपोर्ट्स की तादाद बढ़कर 27 हो गई। आज 430 भारतीय परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया। भारतीय अखबार के मुताबिक अमृतसर, जम्मू, शिमला, जोधपुर, चंडीगढ़, धर्मशाला, श्रीनगर और लुधियाना समेत दीगर एयरपोर्ट्स को 10 मई तक बंद किया गया। पाकिस्तानी बंदरगाहों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पोर्ट ज़राए के मुताबिक फिशिंग बोट समेत छोटी बड़ी कश्तियों के समंदर जाने पर पाबंदी आयद। तमाम इजाज़तनामे मनसूख। तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। नकलो हरकत महदूद रखने का फैसला सिक्योरिटी बेहतर करने के लिए किया गया। भारत ने नीलम जहलुम के बिजली घर को निशाना बनाकर आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। प्रोजेक्ट को ही नहीं, उसकी करीब आबादी को भी टारगेट करने की कोशिश की गई। अगर नीलम जहलुम मंसूबे को नुकसान पहुंचता तो पानी के जखीरे से बड़ी तबाही हो सकती थी। चेयरमैन बावडा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत ने निस्फ शब से सुबह 7 बजे तक इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को निशाना बनाने की कोशिश की। हमारी अफवाज ने दुश्मन की गोलाबारी का भरपूर इस्तेदाद के साथ जवाब दिया। भारतीय ओहदेदारों ने 3 तैयारों के गिरकर तबाह होने की तस्दीक कर दी। रफाल तैयारे बनाने वाले मुल्क फ्रांस ने भी पाक फ़ज़ाइया की जानिब से एक भारतीय रफाल तैयारा मार गिराने की तस्दीक कर दी। अमरीकी टीवी के मुताबिक फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार ने बताया कि जंग में जदीद तरीन रफाल तैयारा तबाह होने का ये पहला वाक़या है। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में भारतीय सिक्योरिटी ऑफिशियल ने बताया कि 3 तैयारे गिरकर तबाह हुए हैं, लेकिन उनकी वजूहात अभी वाज़ेह नहीं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक तैयारा भारतीय पंजाब में और एक मकबूजा कश्मीर में गिरकर तबाह हुआ। छह और 7 मई की शब पाकिस्तान और भारत की फ़ज़ाइया की झड़प हालिया तारीख की सबसे बड़ी और तवील तरीन लड़ाई है। भारत के 5 लड़ाका तैयारों को गिराए जाने के बारे में सीनियर पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए ने अमरीकी नशियाती इदारे CNN को बताया कि 1 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली लड़ाई में दोनों अतराफ के तकरीबन 125 तैयारे शरीक थे। दोनों मुल्कों के जंगी तैयारे अपनी फ़ज़ाई हदूद से बाहर नहीं निकले। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि इस लड़ाई के दौरान कुछ मौक़ों पर 160 किलोमीटर के फासले से भी एक दूसरे पर मिसाइल दागे गए। भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर दिफाई कार्रवाई की। अमरीका में सफीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत पाकिस्तान जवाब देने का हक महफूज रखता है। हम वक़ार के साथ अमन चाहते हैं। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल ज़रूरी है। अमरीका और सदर ट्रंप से मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने की तवक्को रखते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ने भारतीय फ़ज़ाइया की कमजोरियों का पोल खोल दिया। फ्रांसीसी अखबार ने जदीद हथियारों के बावजूद भारतीय फ़ज़ाइया की कारकर्दगी को मायूसकुन करार दिया। भारतीय फ़ज़ाइया के पायलट्स की पेशावराना तरबियत पर भी सवाल उठा दिया। अखबार में दिफाई तजियाकारों ने कहा कि भारत को हलाके ज़राए के जरिए मजबूरन 3 जेट तैयारों का नाम लिए बगैर के नुकसान का एतराफ़ करना पड़ा, लेकिन तैयारों के मलबे की दस्तयाब फुटेज से कम एक रफाल के तबाह होने की खबरों को तक़वियत मिलती है। भारतीय फ़ज़ाइया के नुकसानात से पता चलता है कि भारतीय फ़ज़ाइया तवील अरसे से भर्ती और पायलट की तरबियत जैसे चैलेंजेस का सामना कर रही है। अखबार ने तजिए में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के पेशावराना मयार की तारीफ की। कहा, पाक फ़ज़ाइया को कबायली इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन का 15 साल से ज़ायद का तजुर्बा है और JN-C की शमूलियत खुसूसी तौर पर रफाल का मुकाबला करने के लिए की गई। कौमी असम्बली में भारतीय जारहियत के खिलाफ सब मुत्तहिद। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा,
मोदी की सियासत नफरत की सियासत है। भारत हमेशा हमारे सिविलियन पे हमला करता है। शाहीनों ने भारत को जिन रफाल तैयारों पे गुरूर था उन्हें ज़मीन पोस कर दिया। पीटीआई के आमिर डोगर ने कहा कि हम सब एक हैं, मुत्तहिद हैं। 50 शहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं। खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा, भारत ने पाकिस्तान के बारे में गलत अंदाजा लगाया। भारत हमारी खामोशी को कमजोरी न समझे। सिंध के वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन ने कहा है कि भारतीय दहशतगर्दी का जवाब देने के लिए पाकिस्तान वक्त और जगह का इंतखाब खुद करेगा। जो जारहियत शुरू की गई उसका जवाब नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। कौम को अपनी अफवाज पर मुकम्मल एतमाद है। अवाम किसी खौफ में मुब्तला नहीं, पूरी कौम मुत्तहिद है और अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालिबा। कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भी APC ना बुलाना अफसोसनाक है। कौम ने इख्तलाफात भुलाकर हुकूमत का साथ देने का फैसला किया है। हम सब मिलकर और एक होकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। भारत के पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले के बाद सोशल मीडिया पर गलत मालूमात का तूफान उमड़ आया। भारतीय हमले से मुतालिक गलत मालूमात पर मबनी वीडियोज़ को लाखों अफराद देख चुके। बरतानवी नशरियाती इदारे का कहना है कि गलत मालूमात पर मबनी वायरल होने वाला वीडियो क्लिप, जिसे सिर्फ चंद घंटों में 3 मिलियन व्यूज़ मिले, गलत मालूमात पर मबनी था। वीडियो क्लिप में आज़ाद कश्मीर में भारतीय हमलों की वजह से होने वाले धमाकों को दिखाने का दावा किया गया। ये वीडियो क्लिप दरअसल 13 अक्टूबर 2023 को गजा की पट्टी पर इसराइली हमले का था। पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत भारत से जंग की हामी नहीं, मगर अगर जंग हुई तो 79% पाकिस्तानियों को जीत का यकीन। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में पाकिस्तानियों की राय सामने आ गई। सर्वे में 12% का हर हाल में अमन को रास्ता देने का मशवरा। कहा, जंग में किसी की जीत नहीं होती। भारतीय जारियत के जवाब में जंग शुरू करने के सवाल पर राय आमा बटी हुई नजर आई। 54% ने जंग का आगाज ना करने, जबकि 43% ने भारत से खुलकर जंग का मशवरा दिया। सर्वे में 78% पाकिस्तानियों ने भारतीय एयरलाइंस के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद करने के हुकूमती इक़दाम को भी दुरुस्त करार दिया। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी किरदार पर 43% का शक का इजहार। कहा, उन्हें लगता है अमरीका भारत को जंग पर उकसाएगा, जबकि 31% ने कहा अमरीका अमन के लिए फौरी किरदार अदा करेगा। पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पाकिस्तानी पेशकश पर 49% पाकिस्तानियों ने कहा कि कुछ भी हो जाए भारत ये पेशकश कबूल नहीं करेगा। अलबत्ता 28% ने कहा कि भारत पेशकश कबूल कर सकता है। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर को पुलिस ने गोरखपुर नाके पर रोक दिया। अली अमीन का अडियाला जेल की तरफ पैदल मार्च, पुलिस से तल्ख कलामी। कहा, वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, उन्हें अडियाला जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। तर्जुमान IMF ने कहा है कि तौसीफ फंड सहूलत के जरिए पाकिस्तान के मुआशी प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान की फंडिंग जायजे पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तय हुआ है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन हल, कशीदगी में कमी की उम्मीद है। और भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक वाक़े में 6 अफराद हलाक हुए। हादसे की वजह जानने की तहकीकात जारी।